हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ निकाला था, अलग अलग गैसेस का, पॉली एटॉमिक, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। हम लोग थर्ड चैप्टर पे है, KTOGR, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस तो हो गया है, रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन थोड़ा बहुत तुम लोगों को पता भी होगा, बट एक ब्रीफ छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। In 11th standard you have already studied that heat can be transferred by conduction, convection and radiation. The first two modes of heat transfer require a material medium for transmission, but radiation does not need a material medium. इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। मैंने दो कंडीशन दिया था कंडक्शन के लिए, क्या था कि मीडियम का प्रेजेंट रहना ज़रूरी है, यह है उसकी फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन क्या थी? पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट चेंजेस। कन्वेक्शन के लिए भी फर्स्ट कंडीशन सेम थी, मीडियम का होना ज़रूरी है। और सेकंड कंडीशन क्या थी? रिलेटिव पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है? चेंज होती है वाइल ट्रांसफरिंग ऑफ हीट। बट थर्ड जो था रेडिएशन, रेडिएशन में क्या था? नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम लोगों ने क्या बोला था? रेडिएशन। ठीक है। The most common example of radiation जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, डेट इज सन से जो लाइट आ रही है टुवर्ड्स द अर्थ। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन मोड दैट वी कम अक्रॉस एवरी डे इज ट्रांसफर ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ टू अस। ठीक है, सिंपल सा है। रेडिएशन का हम लोग को एग्जाम्पल भी पता है। वी शैल डिस्कस रेडिएशन इन डिटेल्स। अब ये रेडिएशन जो टर्म है वो बेसिकली क्या डिफाइन करता है? तो द टर्म रेडिएशन रिफर्स टू वन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। द टर्म रेडिएशन ऑल्सो रिफर्स टू continuous emission of energy from the surface of any body of its thermal energy। यहाँ पर वो बोल रहा है कि इट रिफर्स टू कंटिन्यूस एमिशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होने वाली? कंटिन्यूसली एमिट होगी कोई भी सरफेस की, अगर उसके पास क्या होगी? थर्मल एनर्जी होगी। तो सिंपल सी चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि दो बॉडीज़ क्या हो, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी कांटेक्ट में आए या फिर आसपास रहे तभी क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र होगा। नहीं, ऐसा नहीं वो बोल रहा है। बोल रहा है कोई भी एक बॉडी ले लिया, अगर उसके पास थर्मल एनर्जी है, अगर उसके पास थर्मल एनर्जी है तो वो क्या करने वाला है? कंटिन्यूस एमिशन देने वाला है। कंटिन्यूस एमिशन देगा, और कंटिन्यूस एमिशन जो देगा, दैट एमिशन इट इज टर्म्ड एज रेडिएशन। ठीक है। और ये जो एनर्जी वो एमिट करेगा, ये जो एनर्जी वो एमिट करेगा, दिस एमिटेड एनर्जी इज टर्म्ड एज रेडिएंट एनर्जी। ठीक है। छोटे छोटे डेफिनेशन से याद करो, लिख के लो बुक में, सब नोट डाउन करना है तुमको प्रॉपरली। जो भी डेफिनेशन ऐसे दिखेंगे, दिस एमिटेड एनर्जी इज टर्म्ड एज रेडिएंट एनर्जी एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रहने वाला है। ठीक है। रेडिएशन इज देयरफॉर फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्स एनी मटेरियल मीडियम। ये मैंने बता चुका हूँ कि उसको कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। अभी हम लोगों ने इसका कंपैरिजन ही किससे कर दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तो हमको पता है कि उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो क्या होता है? वैक्यूम से भी ट्रैवल हो जाता है। ठीक है। तो वही सेम बिहेवियर क्या दिखाता है? यहाँ पर रेडिएशन दिखा रहा है। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज देयरफॉर पॉसिबल थ्रू वैक्यूम एज वेल एज थ्रू मटेरियल मीडियम ट्रांसपेरेंट टू दिस रेडिएशन। अच्छा, अब मैं जब बोल रहा हूँ कि रेडिएशन होगा वैक्यूम से होगा, तो ज़रूरी है कि सिर्फ वैक्यूम से ही पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। इट कैन ऑल्सो पास थ्रू मटेरियल मीडियम विच विल बी ट्रांसपेरेंट टू दिस रेडिएशन। जो मटेरियल मीडियम पॉसिबल है ट्रांसपेरेंट रेडिएशन के, वहाँ से क्या होने वाला है? रेडिएशन पास होगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडीज that are exchanging heat is also not required.
फिजिकल कांटेक्ट होने की भी मतलब एक दूसरे को टच करे या फिर नज़दीक लाए गए तब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस फॉर रेडिएशन टू हैपन। ठीक है, अब जब रेडिएशन निकल तो गया, एक ऑब्जेक्ट, इतनी चीज़ तो समझ गई, ऑब्जेक्ट से बाहर निकल रहा है, अगर उसके पास थर्मल एनर्जी है तो उसे हम लोग रेडिएट एनर्जी बोलेंगे या फिर रेडिएशन। बट यही रेडिएंट एनर्जी अगर क्या होगी, व्हेन इट विल बी फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स ऑन अ बॉडी दैट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट टू इट, जिसके ऊपर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसमें क्या होगा, एग्जांपल ले लो, फ्लोर ले लो या फिर आर हैंड ले लो, इट इज़ एब्जॉर्ब। तो वो रेडिएंट एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या होगी, ट्रांसफ़र नहीं होगी, पास नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंड द बॉडी गेट्स हीटेड अप, एंड द बॉडी गेट्स हीटेड अप। बेसिक एग्जांपल बॉन फायर जो है वो देख सकते हैं तुम लोग, वहाँ से क्या हो रही है, रेडिएंट एनर्जी निकल के आ रही है, और तुम लोग दूर बैठे हो वहाँ पर तुमको भी हीट फील हो रहा है ना बेसिकली, तो वो रेडिएंट एनर्जी तुम्हारे हैंड्स ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, पास हो गया तुम्हारे हीट हैंड से, नहीं पास नहीं हो रहा है, उधर ही क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted by bodies, the electromagnetic radiation emitted by bodies which are at higher temperature with respect to surrounding is known as thermal radiation। और एक डेफिनेशन प्रिपेयर हो गया क्या, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है एमिटेड बाय बॉडीज, जो भी बॉडी से अगर वो निकल रहा है, विच आर एट हायर टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज नोन एज थर्मल रेडिएशन। बेसिक एग्जांपल इसका हम लोग ले सकते हैं चाय का। चाय को क्या किया हम लोगों ने, सराउंडिंग में रख दिया बेसिकली, तो वहाँ पे क्या होने वाला है, वो थर्मल रेडिएशन दिखाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा। क्यों चाय का ही क्यों एग्जांपल लिया, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और चाय के पास थर्मल एनर्जी है कंपेयर टू सराउंडिंग, तो वो क्या करने वाला है, एमिट करने वाला है, रेडिएट करने वाला है, जो होगा वहाँ पे प्रोसेस जो होने वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन। ठीक है, मूविंग ऑन, अगर थर्मल रेडिएशन हो रहा है तो मैटर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब एक बॉडी से अगर वो थर्मल रेडिएशन निकल रहा है दूसरे पे जाके फॉल हो रहा है, तो सिर्फ एब्जॉर्ब ही होगा, कुछ और पॉसिबिलिटी है या हीट मिलेगी उसको, और भी कुछ हो सकता है, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। और होगा तो कितना, तो फॉर्मूले के टर्म्स में भी हम लोग उससे रिलेट करेंगे। तो वेन एवर थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, some part of heat energy is reflected, some part is absorbed and remaining part is transmitted। जब भी क्या करेंगे हम लोग, थर्मल रेडिएशन एक ऑब्जेक्ट पे फॉल होगा तो उसका कुछ हीट एनर्जी क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे लॉज ऑफ लाइट पढ़े वैसे ही थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं हम लोग को। ठीक है, बट और थोड़ा इसे डिटेल में हमको देखना है कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, हीट अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फॉल करवा रहा हूँ, तो लेट क्यू बी द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस। पूरी एक क्यू अमाउंट ले लिया हीट, और क्या करवा रहा हूँ, फॉल करवा रहा हूँ ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड क्यू ए, क्यू आर एंड क्यू टी बी द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स ऑफ हीट एब्जॉर्ब। उतनी अमाउंट की क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, क्यू रिफ्लेक्ट हो रही है और ट्रांसमिट हो रही है बाय द ऑब्जेक्ट। क्यू ए, क्यू आर और क्यू टी से डिनोट कर दिया हो, तो पूरी कितनी दिया मैंने हीट, क्यू दिया, और उसमें से कुछ क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, कुछ क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ क्या हो जा रही है, ट्रांसमिट हो जा रही है। तो कितना अमाउंट, तो टोटल अमाउंट तो क्यू दिया था ना, उसमें से पूरा कितना गया, कहाँ गया, तो क्यू ए चले गया प्लस क्यू आर चले गया, फिर किधर चले गया, क्यू टी चले गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना था और थोड़ा, तो क्या कर दिया, डिवाइड थ्रू आउट बाई क्यू, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई क्यू वी गेट 1 इक्वल्स टू क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू। ये बेसिकली जो रिलेशन मिला हम लोगों ने कैसा रिलेट किया उसे, तो अगर टेस्ट होते हैं हम लोगों के तो मार्क्स कैसे रहते हैं, 100 में से कितना मिला, तो मैक्सिमम में से कितनी अमाउंट उसमें मिल रही है वो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दिया, उसमें से क्यू ए कितना हुआ, इतना हुआ, एब्जॉर्ब इतना हुआ, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया तो ट्रांसमिट कितना हुआ, तो क्यू टी हो गया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, रिफ्लेक्ट कितना हो गया, तो क्यू आर हो गया। तो कंपैरिजन करके हम लोगों ने ये रिलेशन निकाला है। बट बार बार ये 2 बार क्यों इतना लिखने से अच्छा हम लोगों ने उसको कोएफिशिएंट्स डिफाइन कर दिया, शॉर्ट में लिख दिया a प्लस आर प्लस टी इक्वल्स टू 1। ए मतलब क्या, क्यू ए अपॉन क्यू,
क्यू ए अपॉन क्यू। आर मतलब क्या, क्यू आर अपॉन क्यू। टी मतलब क्या, क्यू टी अपॉन क्यू। ये कोएफिशिएंट्स हो गए, ये कोएफिशिएंट्स के नाम है। ए को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ए को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आर को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और टी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, सिंपल है। डेफिनेशन अगर मेरे को देने हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का, क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं, या फिर एब्जॉर्प्टिविटी। तीनों नेम्स याद रहना चाहिए तुम लोगों को। अगर डेफिनेशन देना है तो इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी। ठीक है, सिंपल है डेफिनेशन। सिमिलरली वी कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस, डिनोटेड बाय आर। इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन का खाली क्या करना है, सेम पूरा डेफिनेशन सेम है। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसमिटेंस भी बोलते हैं, टी से डिनोट करेंगे। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ये लाइन पूरी सेम है तीनों डेफिनेशंस में, लिख रहे हैं तुमको बुक में। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, कभी एब्जॉर्ब आएगा, कभी क्या होगा रिफ्लेक्टेड आएगा, कभी क्या आएगा ट्रांसमिटेड, टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट, पूरा सेम, टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन या फिर रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, सिंपल। सिंस ऑल थ्री क्वांटिटीज ए, R and T are ratios of thermal energies, therefore they are dimensionless quantities। हाँ, हम लोगों ने देखा उसका रेशियो Q अपॉन Q है, मतलब हीट एनर्जी अपॉन हीट एनर्जी, तो कैंसिल हो गई क्वांटिटी, यूनिट्स दो डायमेंशनल है, डायमेंशनल लेस है, सिंपल यूनिटलेस है वो, उसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, अब कुछ रिलेशन हम लोग निकालते हैं ए, आर और टी में। जब कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, किसी को 0 कर देंगे, किसी को 1 करेंगे, देखते हैं क्या रिलेशंस मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ r इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू 0। अभी जब भी r बोलूँगा, a बोलूँगा तो माइंड में फट से आना चाहिए क्या, r बोल रहा हूँ मतलब हाँ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्यू आर अपॉन क्यू, कि मतलब अगर 0 हो गई वैल्यू मतलब रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं उसके अंदर, रिफ्लेक्शन आया ही नहीं फैक्टर। जब मैं a इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ मतलब हाँ क्यू है अपॉन क्यू, मतलब क्यू है अपॉन क्यू, मतलब वहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर 0 है मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं वहाँ पर। बच गया क्या, t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1, डायरेक्टली हम लोग को एक रिलेशन मिल गया। ऑल इंसिडेंट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, मतलब पूरी एनर्जी जो भी दिया मैंने वो पूरी क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई थ्रू दी ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ परफेक्ट ट्रांसमिटर। सिंपल है, अगर t इक्वल्स टू 1 होगा तो वो क्या होगा, परफेक्ट ट्रांसमिटर। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट टू दी रेडिएशन, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट है, उसमें जितनी भी हीट एनर्जी दिया वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जा रही है ना, तो कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अ सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशन कैन पास इज नोन एज ए डायथर्मिनस सब्सटेंसेस, मतलब जहाँ पर क्या होने वाला है, जहाँ पर हीट रेडिएशन क्या हो जाती है, पास हो जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायथर्मिनस सब्सटेंस बोलेंगे। फॉर डायथर्मिनस बॉडी T equals should not be equal to 0 and diathermalous body is neither good absorber nor good reflector। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि डायथर्मिनस होने के लिए T should not be equal to 0, उसके अलावा कोई भी वैल्यूज उसकी चलेगी। ठीक है, एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग डायथर्मिनस सब्सटेंस के, लाइक ग्लास, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्राई एयर एक्सेट्रा। काफ़ी सारे एग्जांपल्स है किसके, डायथर्मिनस सब्सटेंस के। अलग कंडीशन अगर ले लिया, क्या अगर टी को ही 0 पकड़ लिया, अगर टी को 0 ले लिया तो दो चीज़ें क्या बच गई, ए और आर, ए प्लस आर अगर 1 हो गया तो ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, डज नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, इट इज़ सेड टू बी ओपेक टू रेडिएशन, मतलब जहाँ पर क्या करेगा वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ओपेक टू रेडिएशन हो जाएगा। सिंपल ना, लाइट अगर ट्रांसफ़र होती है तो जहाँ से होती है उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जहाँ से नहीं पास हो पाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। तो वैसे ही अगर हीट जहाँ से
प्रॉपरली पूरी ट्रांसमिट अगर हो गई तो उसको परफेक्टली ट्रांसमीटर बोलेंगे, और अगर जहाँ पर वो ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है ज़रा भी हीट ट्रांसमिट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे, बट ओपेक टू रेडिएशन। सिंपल सा वही रिलेशन है, उसी से कंपेयर करके कर सकते हैं। सब्सटेंसेस विच आर लार्जली ओपेक टू थर्मल रेडिएशन, मतलब जहाँ से हीट जल्दी ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, डू नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन देम आर नोन एज अथर्मनस सब्सटेंसेस। जहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है, T इक्वल्स टू 0 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अथर्मनस सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है अथर्मनस सब्सटेंस के, वाटर, वुड, कॉपर, मॉइस्ट एयर, बेंजीन एक्सेट्रा। ठीक है, और केसेस देख सकते हैं हम लोग क्या, कि इफ़ T इक्वल्स टू 0, A भी अगर 0 कर दिया तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। दैट मीन्स ऑल इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, पूरी एनर्जी क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट इज़ अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर, दैट इज इट इज़ अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर। सिंपल है, जब T इक्वल्स टू 1 हो रहा है तो परफेक्ट ट्रांसमीटर, जब R इक्वल्स टू 1 हो रहा है तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, अ गुड रिफ्लेक्टर इज अ पुअर एब्जॉर्बर एंड अ ट्रांसमीटर। ये कोई पुअर ट्रांसमीटर, ये कोई बताने वाली बात है, पता है ऑफकोर्स। अगर अच्छा रिफ्लेक्टर है तो क्या हो जाएगा, पुअर एब्जॉर्बर और पुअर ट्रांसमीटर हो जाएगा। सिंपल, जब आर की वैल्यू 1 है तो ए और टी 0 हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, इफ आर इक्वल्स टू 0, इफ आर इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू 1, तीनों केसेस हो गए। ए को पहले टी को 1 लिया, फिर सेकंड में आर को 1 लिया, और तीसरे में ए को 1 ले रहा हूँ। ऑल इंसिडेंट एनर्जी क्या हो जाएंगी, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। हम लोग इसे परफेक्ट एब्जॉर्बर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी को अभी देखने वाले हैं हम लोग इसे। ठीक है, the values of A, R and T also depends on wavelengths of the incident radiation। जब भी ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फैक्टर्स की बात होती है तो उसमें ऑफ कोर्स वेवलेंथ आता है। इन एडिशन टू मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज़ इंसिडेंट, जो मटेरियल पे क्या हो रहा है, वो इंसिडेंट हो रहा है, उसके ऊपर जो भी एनर्जी से इंसिडेंट हो रहा है उसकी वेवलेंथ मैटर करने वाली है। Hence, it is possible that an object may be athermalous or diathermalous for certain wavelength, but it is good absorber for certain other wavelength। मतलब अगर मैंने सेम ऑब्जेक्ट रखा बट उसके ऊपर जो मैं लाइट इंसिडेंट जो मेरा थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहा हूँ, अगर उसकी मैं वेवलेंथ वेरी करते गया तो क्या हो सकता है, वो जिसके ऊपर हीट हो रहा है जो सरफेस पे, वो कभी आथर्मनस बिहेव कर ले या फिर डायथर्मनस या फिर गुड एब्जॉर्बर, कैसा भी बिहेव कर सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन, जो भी मटेरियल पे फॉलो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो जो वेवलेंथ के मैं थर्मल रेडिएशन उसको प्रोवाइड करूँगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है।